हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का। आज हम लोग देखेंगे 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? आपको ऊपर लगा हुआ है क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। देखिए, कॉन्सिस्टेंट निकालना है और इनकॉन्सिस्टेंट हमें इसमें फाइंड आउट करना है। देखिए, इधर मैं लिख कर रखा हूँ कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जब एक लाइन सिंगल लाइन मतलब पूरा एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट लाइन। ठीक है, कॉन्सिस्टेंट लाइन जो होता है एक सिंगल लाइन होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ओके, तो इसका जो आपको इक्वेशन बनता है वो बनता है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, दूसरा एक हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट लाइन में भी एक और चीज़ आ जाता है, ये होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये भी कॉन्सिस्टेंट लाइन मतलब ऐसा सिचुएशन है फिर भी कॉन्सिस्टेंट है, ऐसा सिचुएशन है फिर भी ये कॉन्सिस्टेंट ही है। इनकॉन्सिस्टेंट में क्या हो जाता है? ये हो जाता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये जब सिचुएशन आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट लाइन या फिर इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये हमें अब ध्यान में रखना होगा ये तीन टर्म। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कुछ तीन फार्मूला दिए थे, उसे भी नोट कीजिए, इसे भी नोट कीजिए एक जगह पर और उसे याद कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है और एग्जाम में पूछे जाती है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन है ये। 3 नंबर का 1 नंबर। ओके, तो 3 नंबर का 1 नंबर में क्या है? द इक्वेशन दिया हुआ है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं, तो लिखते हैं इक्वेशन द इक्वेशन आर। इक्वेशन क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। वो है 3x + 2y, 3x में 2y। उसके बाद क्या है? इक्वल टू 5 है, तो 5 को इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है देख लेते हैं। 2x - 3y, 2x - 3y इक्वल टू 7 है, तो 7 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा -7 और इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से हम लोग हेयर निकाल लेंगे। हेयर से क्या होगा कि इसको मानेंगे A1 का वैल्यू दिया हुआ 3, और इधर से देखिए B1 का वैल्यू दिया हुआ है 2, और C1 का वैल्यू दिया हुआ -5, तो इसे नोट कर लीजिए। उसी तरह A2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है 2। उसी तरह B2 का वैल्यू दिया हुआ -3, और C2 का वैल्यू दिया हुआ है -7। चलिए निकालते हैं इसका फाइंड आउट करते। देखिए A1/A2 ये क्या हो जाएगा? 3/2। B1/B2 ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/-3। ओके, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा C1/C2, ये हो जाएगा -5 में -7। माइनस माइनस कैंसिल, क्या बच गया? 5/7। देखिए एक चीज़ तीनों अलग अलग आया, इसका मतलब ये क्या हो गया? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। हमें ऐसा नहीं लिखना है कि नॉट इक्वल टू C1/C2, नहीं चाहिए। एक टर्म जब ना मिले तो इसे आप इस तरह लिख लीजिए। अब इस तरह का जब टर्म आ जाए तो ये कॉन्सिस्टेंट है ना इनकॉन्सिस्टेंट है? आप खुद बताइए। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट लाइन हो जाएगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं द पेयर of linear equation the pair of linear equation इज इन कौन सा में आ जाएगा? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या आ जाएगा लीनियर इक्वेशन में? आर क्या हो जाएगा? कॉन्सिस्टेंट होगा ना इनकॉन्सिस्टेंट? ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट क्या हो जाता है? कॉन्सिस्टेंट हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो गया। और आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 का 2 नंबर। ओके, इसे नोट कीजिए।
आई होप ये हो गया होगा। चलिए इसे रफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नोट करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। ओके, तो यहाँ पर द इक्वेशन रहेगा ही क्वेश्चन नंबर 3 का 2। ओके, 3 का 2। तो 3 का 2 का क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3y, और ये 8 है तो ये माइनस 8 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 4x माइनस 6y, और ये हो जाएगा माइनस में 9 इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए हेयर लिख लेते हैं। हेयर में हो जाएगा a1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू माइनस में 3 हो जाएगा, एंड c1 का वैल्यू माइनस 8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पर हो जाता है a2 का वैल्यू 4 हो जाएगा, b2 का वैल्यू माइनस में 6 हो जाएगा, एंड c2 का वैल्यू माइनस में 9 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं a1/a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/4, कैंसिल करेंगे तो 1/2 में आ जाएगा, तो इसका जो क्या आ गया 1/2 आ गया। b1/b2 माइनस 3 माइनस में 6, ये 3 कैंसिल, 3 1 जा, ये 3 2 जा, ये हो गया। उधर में देखिए c1/c2 ये क्या हो जाएगा, -8/-9, माइनस माइनस कैंसिल। देखिए a1/a2 1/2 आया है, b1/b2 1/2 आया, c1/c2 8/9 आया। तो यहाँ में क्या आ रहा है, देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस देख लेते हैं किस में है, ये टर्म में दिख रहा है, और ये क्या हो जाएगा, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। तब यहाँ लिख सकते हैं द पेयर of linear equation, द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, आर कॉन्सिस्टेंट है तो ये हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 का 2 भी आपसे बन गया होगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3, ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 3। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसे रफ कर देता हूं और आप बनाएंगे 3 का 3 नंबर क्वेश्चन। ओके, आज क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा कंप्लीट कर देंगे। 3 में 5 क्वेश्चन है, पाँचों कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो 3 का 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, उस हिसाब से हम लोग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 3x/2, 3x/2, ओके, प्लस 5y/3, 5y/3 माइनस में 7 इक्वल टू 0, 7 इस साइड था माइनस में लेकर आ गया। फिर है 9x माइनस 10y, और ये 14 है, 14 इधर आएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए इधर इसको हम लोग निकालते हैं। a1 का वैल्यू हो जाएगा 3/2, क्योंकि x से पहले 3/2 है। b1 का वैल्यू हो जाएगा 5/3, एंड c1 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 7। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं a2 का वैल्यू हो जाएगा 9, b2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 10, और c2 का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 14। नाप देखते हैं, देखिए a1/a2 ये कितना आ जा रहा है 3/2, और इसमें 9। ओके, तो ये इसको अगर ऊपर लेकर जाएं तो इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, हमें यहाँ से नोट कर देता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 इंटू में 9, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 27/2, ठीक है। तो आई होप ये समझ में, a1/a2 हो गया 27/2। फिर देखते हैं b1/b2, ये क्या हो जाएगा, b1 का वैल्यू 5/3 है, 5/3 डिवाइडेड बाय माइनस में 10। तो ये -10 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा माइनस में 50/3, ये हो गया b1/b2। उसी तरह c1/c2 माइनस में 7 बाई माइनस में 40, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2 आ गया।
तो देखिए इसमें जो है क्या सब अलग अलग आया है। A1/A2 27/2, B1/B2 50/3 और C1 मतलब ये क्या आ गया, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये जब भी आ जाती क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। द लीनियर इक्वेशन द पेयर ऑफ linear इक्वेशन द लीनियर इक्वेशन आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ओके, तो इस चीज़ को समझिएगा, ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3 का 3, आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम इसे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्या दिया हुआ है, देखिए द इक्वेशन आर क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 3y 5x माइनस में 3y 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 को इस साइड लाएगा तो माइनस में 11 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर दिया हुआ माइनस 10x माइनस में 10x प्लस में 6y। ओके, उसके बाद माइनस 22 तो इधर आएगा तो प्लस में 22 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो देख लेते ये 0 है। उसके बाद देख लेते हैं हेयर करके, हेयर में देख लेते A1 का वैल्यू दिया हुआ 5, B1 का वैल्यू दिया माइनस में 3 और C1 का वैल्यू दिया हुआ माइनस में 11। उसी तरह देखिए A2 का वैल्यू दिया हुआ माइनस में 10, B2 का वैल्यू दिया हुआ है प्लस में 6। प्लस में कभी भी नहीं लिखना है, माइनस रहे तो ही लिखना है, ठीक है। C2 का वैल्यू हो जाएगा 22। ओके, अब देख लेते हैं वो A1/A2 करके, A1/A2 मतलब 5 बाई माइनस में 10 कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 1/2। ओके, उसी तरह B1/B2 करके देखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, माइनस में 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, इसका भी आ गया माइनस में 1/2। ओके, B1 का भी। और उसका तरह C1/C2 का क्या आएगा, तो ये है 11/22 कैंसिल करेंगे तो ये भी आ गया माइनस में 1/2। तो देखिए क्या आ रहा है, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब देखिए तीनों इक्वल आ गया, तीनों इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ये लिख सकते हैं द लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट होगा ना, यानी तो ये हो जाएगा कॉन्सिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट। ओके, तो आई होप ये समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। आई होप ये नोट कर लीजिए अच्छे से, और इस पार्ट को अलग रखिएगा, इस पार्ट को अलग रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 3 का 5 नंबर। ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं, लास्ट रहेगा आज का क्वेश्चन, लास्ट है। चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा 3 का 5 नंबर। 3 का 5 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन है 4/3 प्लस में 2y और इक्वल टू 8 है तो इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद 2x प्लस 3y 2x प्लस में 3y इक्वल टू 12, तब 12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 12 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं हेयर करके, तो हेयर A1 इक्वल टू 4/3, B1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इक्वल टू माइनस में 8। A2 बराबर में हो जाएगा 2, B2 का वैल्यू आ जाएगा 3 एंड C2 का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 12। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस में 12। ठीक है, ये -12 है। तो यहाँ से देख लेते हैं A1/A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/3 बाई में 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 × 2/3, ये हो जाएगा 4 दूना 8 बट्टा में 3, यानी A1/A2 का वैल्यू आ गया 8/3। B1/B2 ये हो जाएगा 2/3
एंड C1/C2 का वैल्यू आ जाएगा -8 और माइनस में 12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। तो देखिए ये 2/3 आया, ये 2/3 आया, बट ये तो ये जो आया है ये A1/A2 ये जो आया है नॉट इक्वल टू B1/B2 आया है। समझ में आ रहा? तो इसमें देख सकते हैं A1/A2 जो है ये और ये बराबर नहीं है, बट ये दोनों क्या है B1/B2 बराबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आया क्या है देख लेते हैं, नॉट इक्वल टू ये B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो देखिए ऐसा इक्वेशन बन रहा है। ऐसा इक्वेशन कुछ है क्या? नहीं है। जब भी ऐसा इक्वेशन ना रहे तो हमेशा इस इक्वेशन को लेना है ऐसे करके, ठीक है। इसके कोई अगर है ही नहीं तो यह नहीं रखना है। तो ये कैसा बन गया? कॉन्सिस्टेंट लाइन बन गया, और ये कॉन्सिस्टेंट ही बन जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, द लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट क्या जाएगा, द लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। लास्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का 5। और आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिए। फिर मिलेंगे हम लोग 2.3 को, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया कंप्लीट, 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।